चलिए देखिए यहाँ 2014 करेक्शन ऑफ सेंटेंस है ना, ये 2014 का है। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। देखिए जब दो का कंपैरिजन हो तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा और यहाँ पर बेटर होगा। तो सही क्या होगा? दिस इज द बेटर ऑफ द टू। नेक्स्ट, मोहन इज अ माइजर मैन। तो देखिए मोहन इज अ माइजर होगा, यहाँ मैन नहीं होगा। क्लियर है? और एक चीज और है, मोहन इज, चूंकि ये माइजर खुद, माइजर कंजूस आदमी, कंजूस आदमी नहीं बोलता है, कंजूस ही बोलता है। हाँ बात अलग है, बोलने को तो सब बोलते हैं ना, लेकिन जनरली यही बोलता है तुम कंजूस हो, है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर कोई के लिए। तो यहाँ पर मैन नहीं होगा बल्कि मोहन इज अ माइजर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंडस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब, है ना। तो इंडस ये रिवर का नाम है और पता है रिवर के नेम के पहले किसका यूज किया जाता है? द का यूज। अब देखिए आर्टिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस में, तो यहाँ सही फॉर्मेट क्या होगा? द इंडस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब। नेक्स्ट देखिए, ही हैज नो एनी बुक। बताइए सही है? ही हैज नो बुक, है ना। अगर आपको एनी लगाना है तो यहाँ पर ही हैज नॉट करो, है ना। अगर आपको नो लगाना है तो नो के डायरेक्ट बाद में क्या करना है? नाउन रखना, एनी नहीं रहेगा। क्लियर है? दो तरीके से बनाया जा सकता है ना। वैसे एनी अगर लगाओगी तो होता है ही डोंट हैव एनी बुक, ये सही फॉर्मेट। लेकिन एनी को हटाओगी तो सही हो गया, ही हैज नो बुक। क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखिए, ही इज इल सीन्स मंडे। तो देखिए यहाँ सीन्स मंडे है, बताइए सीन्स मंडे, मंडे से वो बीमार है, एक लॉन्ग पीरियड आ रहा है, तो क्या आएगा? हैज बीन, अरे सॉरी सीन्स संडे, हैज बीन हो गया, हैव बीन होगा, हैज बीन होगा, ही के साथ हैज बीन लगता है। आगे देखिए, बी मेड हिम एज आवर कैप्टन। क्लियर है? बी मेड हिम एज आवर कैप्टन। अब बताइए इसमें क्या गलत है? देखिए बी हमने मेड बनाया, हिम उसे क्या बनाया? अपना कैप्टन बनाया, एज नहीं लगेगा यहाँ पर। क्लियर है? हिम आवर कैप्टन। क्लियर है? इतना समझिए। नेक्स्ट देखिए, द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। बताइए यस्टरडे, यहाँ पर देखिए यहाँ सिंस यस्टरडे टाइम दिया गया है, डेफिनिट टाइम, तो यहाँ पर वाज है, देखिए टेंस उसी टेंस में रहेगा, है ना। तो ये हैड बीन में होगा, हैज बीन में नहीं, हैड बीन में। अगर इज होता तो क्या होता? वैसे इज पॉसिबल ही नहीं क्योंकि यस्टरडे है ना। क्लियर? तो यहाँ हैज होता, अगर होता मान लो तो क्या होता? हैज बीन होता, लेकिन अभी क्या होगा यहाँ पर? हैड बीन होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ही रोट अ बेस्ट बुक। बताइए क्या होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर होगा ही रोट अ, नहीं द बेस्ट बुक, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? द का यूज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। अच्छा दूसरा देखिए, अच्छा इसको सही करने का और रास्ता क्या है? ही रोट अ गुड बुक, अगर आ लगा रहे तो गुड करो, कर सकते हैं, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड कर सकते हो। क्लियर? आगे देखिए, वैसे वेरी गुड है तो आ मत कर सकते हो, ठीक। दे लव्ड ईच अदर, देखो दे लव्ड ईच अदर। अब बताइए इसमें क्या गलती है? ईच अदर नहीं, वन एन अदर रहेगा। अब इसको मैं कहानी थोड़ी सी बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में इजी है। देखो ईच अदर दो झटके में बोल रहे हो, तो ईच अदर का यूज दो लोग के लिए किया जाएगा, है ना। और वन एन अदर ये दो से अधिक में बोल रहे हैं ना, जब दो से अधिक के बीच बात हो तब वहां पर क्या यूज होगा? वन एन अदर का यूज होगा। तो दे वे लोग कई हैं भाई, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, है ना। अगर दो मैं मानूंगा तो सेंटेंस को करेक्शन तो करना ही है, तो यानी कि यहाँ पर दो से अधिक लोगों की बात हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा? वन एन अदर। क्लियर है? समझिए। देखिए यहां पर सही क्या है? आई एम डिजायरस टू गो टू दिल्ली, तो इसका क्या होगा? आई एम डिजायरस गोइंग टू दिल्ली। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है, ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर। अब देखिए ये आपका नरेशन से क्वेश्चन आया है, ही टोल्ड मी इधर पास्ट है, ही विल नहीं, ही वुड गो देयर। समझिए इतना? क्या होगा? ही वुड गो देयर। डोंट हैंकर फॉर मनी। देखिए डोंट हैंकर फॉर मनी, यहां पर डोंट हैंकर ऑन मनी होता है ना। डोंट हैंकर ऑन मनी। नेक्स्ट है,
प्लीज नॉक ऑन द डोर। हाँ बताइए, नॉक के साथ क्या लगेगा? ऑन लगेगा, है ना? नहीं, तो एट लगेगा, नॉक एट होता है। ये फिक्स, अब देखिए फिक्स प्रेपोजिशन 2-3 बार रिपीट हुआ, अपने आप तैयार हो जाएगा, है ना? प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस। क्लियर है? अब जैसे ये चीज फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में याद हो गया होगा कि नॉक के साथ क्या लगेगा? एट। वैसे यहाँ डिजायरस गोइंग जीरंड लेता है, हैंकर ऑन वेट फॉर लेता है ना? आगे देखिए, सी ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिसल। बताइए क्या होगा? सी ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल। एक्चुअली ये भी क्या है? पैसिव वॉइस नहीं, बल्कि क्या, नरेशन का केस है ना? जैसे देखो, सी ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल, और टू मान लो यहाँ पर कुछ मंगाने के लिए टू लगा टेक कुछ भी, यहाँ पर टू बाई पेन, इस तरह से। तो सी ऑर्डर्ड यहाँ फॉर नहीं होता है ना? जैसे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, सजेस्टेड, एडवाइस्ड, इन सब के साथ कुछ लगता है? नहीं लगता है ना? ये बताइए, देखिए यहाँ पर होगा दिस फूड टेस्ट स्वीट होगा, स्वीटली नहीं, है ना? स्वीट। चलिए यहाँ देखिए, काइंड मैन विल पिटी पुअर। बताइए, देखो यहाँ काइंड मैन की बात हो रही है ना? अच्छा, एक काइंड मैन जो है गरीबों पर दया करेंगे सारे? तो यहाँ द होगा, है ना? क्योंकि एक समूह की बात हो रही है ना? आगे देखिए, आई लॉस्ट 100 बुक्स। बताइए, आई लॉस्ट 100 बुक्स या 100 बुक्स? 100। यहाँ पर क्या रहेगा? आ का यूज होगा। द गेम केम टू एंड, है ना? अब बताइए, इसका याद रखना, द गेम केम टू एन एंड होगा, ये चीज याद रखना यहाँ पर, क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब के केस में आ रहा है, और खासकर टिपिकल वो हो जाता है जो फ्रेज के केस में रहता है। जैसे अब मेक अ नॉइज, ये फिक्स है कि मेक के साथ आ लगेगा। अब वहां पर आप ए का कोई सेंस नहीं है, मेक अ नॉइज, शोर करना। जबकि अब यहाँ देखो कितनी कमाल की बात है, यहाँ मेक अ नॉइज, नॉइज आपका क्या है बताओ? अनकाउंटेबल नाउन है ना? लेकिन उसके बावजूद भी ए आई एन का यूज हुआ है, इसलिए हुआ है यहाँ इसके पहले मेक अन, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेज के रूप में मेक अ नॉइज, ये फ्रेज है, ये फिक्स है। यहाँ पर कोई अनकाउंटेबल नाउन वाला रूल फॉलो नहीं होने वाला है। क्लियर? तो ये चीज, तो वही फ्रेजल यहाँ टू एन एंड होगा। क्लियर? वेयर इज दिस लेटर्स इनवेलप? इस लेटर का लिफाफा कहाँ है? इसका क्या होगा? देखो, लेटर्स इनवेलप, वेयर बिल्कुल सही, इज है मीन्स है, दिस लेटर्स इनवेलप, ध्यान देना। अब यहाँ पर अपास्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है लिविंग थिंग्स के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। और जब, ध्यान देना, जब लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया जाए, तब वहां पर अपास्ट्रॉफी एस का यूज किया जा सकता है। लेकिन यहां पर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है लेटर, लेकिन उसको लिविंग थिंग की तरह यूज नहीं किया जा रहा है। तो मतलब इसका सही क्या होगा? वेयर इज द इनवेलप ऑफ दिस लेटर, ये होगा। क्यों होगा? इनवेलप मीन्स लिफाफा। वेयर इज द इनवेलप ऑफ दिस लेटर, क्यों हुआ? क्योंकि ये लेटर नॉन लिविंग थिंग है। और याद रखना, नॉन लिविंग थिंग को किससे बनाया जाएगा? अपास्ट्रॉफी से नहीं, बल्कि ऑफ से बनाया जाता है। क्लियर है? आगे, कोलंबस वाज अमेरिकाज डिस्कवर। बताइए क्या होगा? कोलंबस जो है अमेरिका का डिस्कवरर था, मतलब वो जो खोज करने, ये होगा, या कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका? आज तक आप क्या सुनते हैं? कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया? डिस्कवर्स अमेरिका। नहीं, यहां पर होगा कोलंबस, ठीक, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यही सही करने का फॉर्मेट है। क्योंकि, और दूसरा क्या है? कोलंबस वाज द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका नॉन लिविंग थिंग है। दो तरीका है सही करने का, है ना? अमेरिका क्या है? अमेरिका पीछे हो जाएगा, डिस्कवर आगे हो जाएगा। हाँ, तो कोलंबस वाज द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका,
और सीधा सीधा बोल दो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। क्लियर। हिज पोएट्रीज, हाँ बताओ पोएट्रीज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल एस या ई एस लगाकर नहीं बनता है। तो और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह काम करता है, प्लूरल की तरह, सिंगुलर की तरह। तो क्या होगा? हिज पोएट्री इज मिस्टिक, है ना। इसी तरह एक सीनरीज ऑफ कश्मीर होता है, तो सीनरीज नहीं बल्कि द सीनरी ऑफ कश्मीर होगा, है ना। और द सीनरी ऑफ कश्मीर के साथ इज लगेगा, सेम यहाँ हिज पोएट्री इज होगा, है ना। पोएट्रीज नहीं होगा। अगर आपको करना है हिज पोएम्स आप कर सकते हो, बट पोएट्रीज नहीं। और पोएम्स के केस में क्लियर है, समझे कि नहीं इतना? चलो यहाँ क्या होगा? हिज पोएट्री इज मिस्टिक। पोएट्री मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग, पोएम। आप अभी कुछ बोलने वाले थे पोएम के केस में, उसके अरे देखो यहाँ, रबी इज द एल्डर ऑफ ऑल हिज टू सन्स। रबी अपने 2 बेटों में से क्या है? एल्डर है, मीन्स बड़ा है। तो इसमें क्या है, क्या होगा? रबी इज द एल्डर, है ना, ऑफ। अब यहां पर देखना, ऑफ, देखिए एल्डर ऑफ तक सही है, मतलब और याद रखना ऑल, ऑल के साथ प्लूरल केस आता है ना, तो क्या होगा? तो ऑल सन्स, क्या होगा यहाँ पर? ऑल सन्स। टू, नहीं, एक मिनट, ऑल को हटा ही दो ना, जब 2 की ही बात हो रही तो ऑल को हटा दो। अब सही है, हिज टू सन्स। अरे भाई मतलब सभी अपने दोनों में से नहीं, यहाँ जब 2 दे दिया गया तो ऑल क्यों लगाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? हिज टू सन्स, एल्डर ऑफ हिज टू सन्स, ऑल नहीं रहेगा। आगे देखिए, दिस वुड इज सुपीरियर। हाँ देखिए यहाँ सही क्या होगा? दिस वुड इज सुपीरियर टू डेट। अब देखो कहीं भी आई ओ आर रहे तो इसके साथ क्या लगता है? टू लगता है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रीफर, प्रेफरेबल। देखिए नेक्स्ट, ही वॉज एन अफ्रेड चाइल्ड। बताइए इसमें क्या होगा? अफ्रेड। एन क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो अगर अफ्रेड करेंगे तो एन बिल्कुल सही है, क्योंकि आ का साउंड आ रहा है। एन बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हमें सही करना है। तो यहाँ पर सही करने का एक ये है, ही वॉज अ फ्राइटेंड चाइल्ड। हाँ हटा देंगे। हाँ, जैसे अगर यहाँ अफ्रेड के प्लेस पर मैंने क्या लगा दिया? फ्राइटेंड, TENED, जो कि इसी का सिनोनिम है। और देखो अफ्रेड के साथ तो एन बिल्कुल सही था, है ना, लेकिन फ्राइटेंड के साथ एन तो बिल्कुल गलत है। तो क्या लगेगा? आ। तो इसका सही फॉर्मेट क्या होगा? ही वॉज अ फ्राइटेंड चाइल्ड। समझ में आया? देखो अब यहाँ पर एक आपने देखा, फ्राइटेंड मीन्स वही भयभीत, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ही वेंट टू लखनऊ बाई आ कार। बताइए क्या होगा यहाँ पर? देखिए ही वेंट जाने के लिए क्या होता है? टू लगता है बिल्कुल, है ना। ही वेंट टू लखनऊ बाई आ कार या बाई कार, आप क्या बोलते हो? बाई ट्रेन या बाई आ ट्रेन? बाई बस या बाई आ बस? बाई बस ना। तो यहाँ पर बाई आ कार नहीं बल्कि बाई कार होगा, आ नहीं रहेगा। अब ये भी फ्रेजल वर्ब है, क्लियर है? आगे नेक्स्ट देखिए, आई एंड ही आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। बताइए क्या होगा यहाँ पर? आई एंड ही आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। मैं और वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। देखो सेंटेंस क्या पॉजिटिव सेंटेंस है ना। सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, क्लियर। तो देखो जो गलती किए रहेंगे, है ना, जो गलती करेंगे वो हो जाते हैं 1 2 3। जो गलती करते हैं वो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 हो जाएंगे, क्लियर है? समझिए। और जो गलती नहीं करेंगे, जो गलती नहीं करेंगे
वो क्या होते हैं 2 3 1। अब याद रखना है यहाँ पर प्रोनाउन का 2 ही केस चलता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई बी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी दे। तो ये प्रोनाउन के केस में 2 प्रोनाउन चलता है, बस 2 ही फॉर्मेट चलेगा आपका, है ना। या तो 1 2 3 होना है और दूसरा बचा क्या 2 3 1 होना है। क्लियर है, समझी। तो अभी देखो क्या यहाँ कोई नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने और उसने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं नहीं। तो भागेंगे 1 2 3 होना है, नहीं होना है। तो 2 3 होना है, क्या 2 है, इसमें कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है नहीं है, नहीं है ना। तो यानी कि यू तो नहीं रखेंगे यहाँ पर, बोलो यू नहीं रखेंगे। फिर यहाँ पर क्या 3 है, हाँ बिल्कुल, तो इसको पहले रखेंगे और आई को बाद में रखेंगे, क्योंकि 1 2 3 नहीं होना है अभी, क्योंकि कोनो गलती नहीं का है 1 2 3 हो। क्लियर, समझी। यहां पर देखिए वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। बताइए क्या गलत है इसमें। वॉक केयरफुली है, इसका मतलब क्या हुआ संभल कर चलो। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, है ना। यू शुड फॉल मतलब तुम गिर जाओ। बताओ इसमें क्या गलती है। देखिए इसमें सेंटेंस तो सही है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ये सही है। लेकिन अगर सही भी करना चाहो तो वॉक केयरफुली के स्थान पर आप कर सकते हो वॉच आउट। क्लियर है, इसका सिनोनिम है। आगे देखिए इट इज द सेम वॉच विच आई परचेज्ड टुडे। तो बताइए मैंने एक रूल बताया था, पता नहीं तुम लोग को बताया था कि नहीं। द सेम जहां रहे, द सेम के साथ में डेट का पेयर बनता है, याद रखना ये चीज। द सेम के साथ द सेम अगर कहीं है तो वहां पर रिलेशन बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका यूज होगा डेट का। जबकि विच सही है, वाज विच, देखो हु आता है लिविंग थिंग के लिए, है ना, विच आता है नॉन लिविंग और एनिमल के लिए आता है। लेकिन यहां पर ये बैठा है जहां द सेम रहे तो द सेम के साथ में किसका पेयर बनेगा डेट का। जैसे आप लोग देखे होंगे आल्दो, आल्दो के साथ येट का पेयर बनता है ना, ये कॉमा का पेयर बनता है। बेटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है। फ्रॉम के साथ में टू का पेयर बनता है ना। फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ इस तरह से होता है ना। तो वैसे यहाँ द सेम के साथ किसका पेयर डेट का पेयर। क्लियर है, ये रूल है। यहाँ विच के प्लेस पर क्या रहेगा डेट। ही हैज गॉन टू मुंबई यस्टरडे। देखिए यहाँ पर क्या होगा ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। देखिए यस्टरडे है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है। नेक्स्ट माई सेल्फ कैन डू इट। देखिए माई सेल्फ यहाँ क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। अगर सही करना होगा तो क्या होगा आई कॉमा माई सेल्फ कॉमा कैन डू इट, या आई माई सेल्फ कैन डू इट। इसका मतलब मैं खुद इसे कर सकता हूँ, आई रहेगा, इसके पहले क्या रहेगा आई। क्लियर है। योर क्लेम इज प्रायर देन योर सिस्टर्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या होगा सही, प्रायर टू योर सिस्टर्स, क्योंकि प्रायर के साथ में क्या लगता है टू लगता है, देन। नेक्स्ट योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट। बताइए क्या होगा। याद रखना यहाँ पर ये परफेक्ट ऐसा वर्ड है ना, परफेक्ट के पहले मोस्ट का यूज नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट खुद ये परफेक्ट है ना। अब मोस्ट परफेक्ट करेंगे तो ये ऐसे समझो जबरदस्ती हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ मोस्ट परफेक्ट नहीं होगा। हाँ नेक्स्ट माई ब्रदर इज, यहाँ मोस्ट नहीं होगा, है ना। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, क्या होगा टू मी। अच्छा आई प्रीफर कॉफी देन टी, टू टी। चलिए देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 2 miles और नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्या होगा इज। क्योंकि देखो 2 miles एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, इज होगा यहाँ। ही रिटर्न्ड बैक ओनली यस्टरडे। बताइए क्या होगा। देखिए इसका ये होगा ही रिटर्न्ड, यहाँ यस्टरडे है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है और यहाँ सेकंड फॉर्म है भी। अब क्या गलती है, देखो रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस आना, फिर वापस क्यों लगेगा जब ऑलरेडी री का मतलब वापस है ना, तो बैक क्यों आया, इनको भगाओ। क्लियर, और ओनली यस्टरडे रहेगा। ओनली यस्टरडे का मतलब यस्टरडे को ही केवल, तो ओनली को लास्ट में कर दो,
है ना, यस्टरडे ओनली का। क्लियर है? द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। बताइए क्या होगा? देखो कह रहे हैं द न्यूज इज वेरी गुड टू बी। याद रखना मैंने एक रूल बताया था सिंथेसिस में कि टू के साथ में टू का पेयर बनता है ना। तो यहाँ वेरी गुड नहीं बल्कि टू गुड। यहाँ वेरी के प्लेस पर क्या रहेगा? टू रहेगा। दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा दिख तो रहा है। चलिए आगे देखें तो क्या होगा? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये पेयर वाले पर बना है। आगे देखिए ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। बताइए इसका क्या होगा? ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, है ना। मच क्यों लगा? आप लोग बताओ। बताइए यहाँ पर आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग। यहाँ पर दिमाग ऐसे लगाया करो कभी कभी। मैंने लास्ट इवनिंग मतलब पिछले, अभी पिछले इवनिंग को, है ना, लास्ट इवनिंग इस पत्र को लिखा, या मैंने लिखा है। क्या होगा? नहीं, मैंने लास्ट इवनिंग इस पत्र को लिखा मतलब पिछली शाम को इस पत्र को लिखा। जब हाल फिलहाल की बात हो तब पास्ट इंडेफिनिट, और जब बहुत देर की बात हो तो पास्ट ऑफ द पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में जाना। तो यहाँ पर क्या होगा? रोड। हैव रिटन के प्लेस पर क्या आ जाएगा? रोड। वैसे भी लास्ट जो है ना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है। लास्ट, यस्टरडे, एगो, तीन चीज मिला, तीन मिला ना आपका। सी गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, सॉरी सन, सॉरी यार, सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। बताइए क्या होगा? यहाँ क्या होगा? द सन होगा। क्यों? क्योंकि सन यूनिक है। नेक्स्ट देखिए बी मस्ट हेल्प पुअर्स। बताओ आप लोग क्या बोलते हो? बी हेल्प द पुअर या बी हेल्प पुअर्स या द पुअर्स? बी हेल्प द पुअर ना। तो यहाँ पुअर्स नहीं बल्कि क्या होगा? द पुअर। और एक कमाल की बात है, याद रखना, पुअर मीन्स होता है गरीब। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब होता है। और ये ट्रीट किया जाता है एडजेक्टिव की तरह, ध्यान देना यहाँ पर। लेकिन द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग या गरीबों, और इसको ट्रीट किया जाता है नाउन, और नाउन में भी प्लूरल नाउन की तरह। ध्यान देना इस चीज को, नाउन में भी प्लूरल नाउन की तरह। इसी तरह रिच वाली कहानी चलती है। रिच मीन्स होता है अमीर, उसको ट्रीट किया जाता है एडजेक्टिव की तरह। लेकिन द रिच मतलब अमीर लोग। देखो रिचेस नहीं होगा, पुअर्स नहीं होता है। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पर फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सुनकर तो इसका क्या होगा? फिजिक्स इज होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए आई कन्वे माई थैंक फॉर हिज सपोर्ट। अच्छा ये आप लोग क्या सुनती हो? थैंक्स बोलती हो, थैंक बोलती हो? अच्छा थैंक्स बोलती हो ना। अगर थैंक या तो थैंक्स या तो थैंक यू, दो में से एक बोलती हो, तो क्या बताओ यहाँ थैंक सही है? नहीं, थैंक्स रहेगा, एस रहेगा। हाँ तो यही गलती है ना। थैंक या तो थैंक्स बोलो या तो थैंक यू। क्लियर है? आगे देखिए वन मस्ट लव हिज कंट्री। ये तो पता ही। चलो बता दो क्या है? वंस, ONE अपास्ट्रॉफी S रहेगा, ONCE मत लिख देना। क्लियर? ये वंस होगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए ही मोर प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। क्या होगा? टू मिल्क होगा। और एक चीज और याद रखना, यहाँ मोर नहीं रहेगा, है ना। ही प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क। क्लियर? ये रहेगा ही नहीं और यहाँ टू होगा। ही इज मोर ब्रेवर देन बी एक्सपेक्टेड। बताइए क्या होगा? मोर नहीं रहेगा और टू यहाँ पर होगा, देखिए देन आवर एक्सपेक्टेशन। देखो ये सारा रहेगा, देन के स्थान पे टू सारा रहेगा, देन भी नहीं रहेगा। रहेगा सारा। देखो ही इज मोर ब्रेवर देन, देखो वो ज्यादा बहादुर है। क्लियर है? देन आवर एक्सपेक्टेशंस। बी की जगह अभी बता रहा हूं क्यों रहेगा। रुक जाओ मित्र। EXPECTATIONS एक्सपेक्टेशंस। देखो यहाँ पर रीजन क्या है?
जब एक ही इंसान की दो क्वालिटी बताया जाए, एक ही इंसान की दो क्वालिटी में कंपैरिजन किया जाए, तब वहां पर ब्रेवर, है ना, ये जबकि खुद कंपैरेटिव में है लेकिन इसके साथ में भी मोर लगता है। मीन्स यहाँ एक तरह से डबल कंपैरेटिव हो रहा है हमें नहीं समझ में। देखो ब्रेवर ये खुद कंपैरेटिव डिग्री तो है ही ना, तो मोर तो नहीं लगना इसलिए चाहिए। लगा। मोर इसलिए लगा क्योंकि इंसान एक ही है और इसकी दो क्वालिटी को बताया जा रहा है ना। देखो दो एक क्वालिटी को हाइड किया गया, देखो वो ज्यादा ब्रेवर है ना, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था बाकी सारी चीजों से। या दूसरा नंबर ऐसे देख लो, यहाँ मोर का सेंस एक्चुअली ज्यादा से निकल रहा है ना, वो हमारी एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में ज्यादा ब्रेव है, तो मतलब मोर रहेगा लेकिन यहाँ आवर एक्सपेक्टेशन क्लियर है। आंसर यहाँ पे ब्रेवर है, यहाँ पर ब्रेवर है। हाँ दूसरा देखो, दूसरा केस क्या है, अभी जब एक इंसान की दो क्वालिटी को देखा जाए तब तो मोर लगा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या, हम उस दूसरी क्वालिटी को हटा रहे हैं, हम सीधा ये करें हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारे उम्मीद के कंपैरिजन में वो क्या है, ब्रेव है, अधिक ब्रेव है ना, तब यहाँ पर ब्रेव को क्या कर दो, हटा दो। क्लियर है। तो इसका वैसे सही फॉर्मेट यही है आपका, वो कहानी हटाओ अभी तक, सॉरी फॉर डेट, सीधा बोलो ही इज ब्रेवर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड। बताइए क्या होगा। देखो यहाँ पर ध्यान देना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, यहाँ तक बिल्कुल सही है। डेट हैज एवर बीन प्रिंटेड। अब यहाँ पर समझना, देखो एक चीज और याद रखना, जब ऐसा सेंटेंस आ जाना जिसमें डेट, हु, व्हिच इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो भी रहेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल। ये चीज आप इस चीज को मत देखना ध्यान, एक्चुअली ये देखो, ये उन सारी किताबों, उन सारी अच्छी अच्छी किताबों में से एक है, और उन सारी किताबों के बारे में बताया गया जिनको कभी प्रिंट नहीं करवाया गया था, किया गया है, करवाया गया है ना। तो यहाँ क्या होगा, एवर मीन्स कभी, तो यहाँ पर हैव एवर बीन प्रिंटेड होगा, हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा। क्लियर। आगे देखिए, नॉलेज इज इवन मोर प्रिफरेबल देन रिचेज। बताइए क्या होगा। हाँ टू रिचेज होगा, इसमें शर्मा क्यों रहे हो इतना। प्रिफरेबल, प्रिफर है ना, रिफर, इन सब के साथ क्या लगता है, टू, देन नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आई फॉरबेड यू। अब याद आया ये रूल नरेशन में था, अगर आप फॉरबेड का यूज कर दे रहे हो तो यहाँ नॉट टू के साथ मत कनेक्ट करना, बल्कि टू के साथ कनेक्ट करना, है ना। तो यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा, बाकी सारा रहेगा। समझ में आया। अब ये देखो, नरेशन का रूल यहाँ पर बैठ गया। 2 years passed since my father died। देखिए यहाँ 2 years passed, देखो यहाँ since my father died, जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई है 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल बीत चुके हैं। हिंदी में कैसा सेंस आ रहा है, बीत चुके हैं, यानी कि हैव पास्ट में जाना चाहिए। अब कुछ ज्यादा दिमाग लगाएंगे, वो कहेंगे ये तो पास्ट है तो यहाँ हैड करो, नहीं, यहाँ सेंस का सेंस से नहीं निकल रहा है, जब से निकल रहा है। देखो 2 years पास्ट, 2 साल बीत गया या 2 साल बीत गए हैं जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई। जब बीत गए हैं ना, बीत चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव पास्ट होगा, बीच में क्या रहेगा, हैव, हैड नहीं, हैव, HAVE। देखिए ही वॉज एंग्री अपॉन मी। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना, एंग्री क्या होगा, विद मी। ध्यान देना, अगर कोई किसी इंसान से गुस्सा हो रहा है तब वहां पर एंग्री विद करना। क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा, अरे वो मेरे ऊपर गुस्सा था, ये कैसे निकल रहा है, मेरे ऊपर गुस्सा था या वो मुझसे गुस्सा था, मुझसे गुस्सा था ना, तो यहाँ पर विद में, मुझसे का मतलब मेरे साथ गुस्सा था, तो
यहाँ पर एंग्री अपॉन मी, अपॉन मी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, विद मी होगा। नेक्स्ट, ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस। क्लियर? अब बताइए इसका क्या होगा, ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना, इन्वेस्टिगेटेड के साथ में इनटू का यूज नहीं होता है। जैसे इंटर, जैसे इंटर के साथ में इन या इनटू का यूज नहीं होता। जैसे वो कमरे में प्रवेश किया, ही इंटर्ड इनटू द रूम नहीं होगा, ही इंटर्ड द रूम। वैसे यहाँ पर है इन्वेस्टिगेटेड के साथ में इनटू का यूज नहीं होगा, ये भी फिक्स प्रेपोजिशन वाली कहानी। नेक्स्ट, द मदर फॉरबेड आ गया ना, तो नॉट टू के साथ कनेक्ट करेंगे, टू के साथ, तो नॉट नहीं रहेगा। नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। चलिए आगे देखिए, यहाँ सही क्या होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। नेक्स्ट, ही रैन 100 माइल्स रेस। बताइए क्या होगा यहाँ पर, ही रैन 100 माइल रेस होगा, यहाँ माइल्स रेस नहीं होगा, कहाँ गया, यहाँ माइल्स नहीं होगा, है ना। 100 मील का रेस वो दौड़ा, है ना। मीलों का सेंस नहीं आ रहा है, मील का आकार है। क्लियर? आप क्या बोलते हो, 200 मील या 200 मीलों? 200 मील। 200 मील। तो यहाँ एस क्यों लगा रहे हो फिर जब बोलते हो, अनलेस। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, अनलेस यू डू नॉट नहीं रहेगा, वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। देखो यहाँ पर क्या है, अनलेस का मतलब ये होता है जब तक नहीं, ये खुद नहीं को लेकर बैठा है। आगे देखिए, सिटिंग अपॉन अ गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। क्लियर? बताइए इसका क्या होगा। देखो यहाँ पर कह रहे हैं सिटिंग मीन्स बैठी हुई, क्लियर, और कहाँ पर, अपॉन अ गेट, गेट पर बैठी हुई एक बिच्छू ने स्टंग डस लिया, हिम मीन्स उसे। तो बताइए क्या होगा। देखो इसको सही करने का तो वैसे दो तरीका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो आप सिंपली सा ये कर सकते हैं, सिटिंग ऑन अ गेट, है ना, क्योंकि गेट के ऊपर ही कहीं ना कहीं रहेगी। और दूसरा आप ये कर सकते हैं, नहीं एक मिनट, गेट के ऊपर वो बैठा था और तभी एक स्कॉर्पियन ने उसे डंक मार दिया, ये सेंस ये निकल रहा है, चींटी नहीं बैठी थी, कौन बैठा था, इंसान, है ना। तो ये हो जाएगा व्हाइल ही वाज सिटिंग अपॉन अ गेट। वो इंसान हाँ ये गेट पे, हाँ यहाँ पर सेंस है। देखो गेट पर इसका दो तरह सेंस आ, देखिए 23 नंबर यहाँ पर ये होगा, व्हाइल ही वाज सिटिंग अपॉन अ गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। चलिए नेक्स्ट देखिए, द सोल्जर्स आर पासिंग अंडर द टनल। अब याद रखना, अंडर नहीं होगा, थ्रू द टनल, किसी के थ्रू, सोल्जर जो है जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो टनल के थ्रू, टनल में समझ रहे हैं ना, हाँ पुल होता है, हाँ वही पुल, क्लियर है, हाँ बिल्कुल, टनल, उसके थ्रू वो पास कर रहे हैं। यही देख लीजिए, डेथ इज प्रीफरेबल देन नहीं बल्कि क्या होगा, टू होगा। मेन वर्क बिकॉज दे मे अर्न अ लिविंग, तो इसका सही क्या होगा, बिकॉज नहीं सो डेट होगा। मेन वर्क करते हैं ताकि वे जीने के लिए पैसा कमा सके, ऐसा नहीं क्योंकि वो जीने के लिए पैसा कमा सके, नहीं ताकि वो जीने के लिए पैसा, ताकि का सेंस आता है या क्योंकि से, हाँ तो ताकि ही क्या होगा, सो डेट। आगे देखिए, हाँ सो डेट आता है ताकि के लिए, क्लियर, काकिस पूछ लेना। वाटर ऑल फ्लोड आउट बाई एंड बाई, बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखो वाटर ऑल नहीं होगा, ऑल द वाटर होगा, है ना, द वाटर ऑल नहीं होता है, ऑल द वाटर होता है ना। आगे देखिए, इट इज नथिंग एल्स देन वैनिटी, तो इसका सही नहीं, बट इट इज नथिंग एल्स, और देन नहीं बल्कि बट। अब याद रखना ये नथिंग, देखो इट इज नथिंग एल्स कुछ नहीं, बट वैनिटी, वैनिटी के सिवाय कुछ नहीं है।